हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर है क्लास 11th के सेकेंड फिजिक्स का। ये तीसरा लेक्चर है। मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग जान चुके हैं कि मैं क्लास 11th के लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। और मैं क्लास 11th का सेकेंड फिजिक्स स्टार्ट किया हूं। सेकेंड फिजिक्स की जो पहली यूनिट है, ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्था, जिसमें 6 लेसन आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। उस 6 में से पहला वाला जो ठीक है, जो लेसन है, पहला वाला लेसन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो सेकेंड फिजिक्स की जो पहली वाली यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट का नाम प्रत्यास्था नियम। आप कीजिएगा, क्या है वो? स्थूल द्रव्य के गुण है। उस यूनिट का जो पहला वाला लेसन है, जिस लेसन का नाम है प्रत्यास्था, ठीक है, उस लेसन को मैं स्टार्ट कर चुका हूं। और उस लेसन में मैं इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको कुछ बता दिया हूं। जैसे प्रत्यास्था में मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यास्था किसे कहते हैं। ये एक किसी पदार्थ का गुण होता है ना। और ये पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। ये सब चीजें मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आई होप आप उस वीडियो को जरूर देख लिए होंगे। फिर उस लेसन का अगला वाला टॉपिक आज शुरू होता है, जिस टॉपिक का क्या नाम है, ठीक है, प्रतिबल। तो इस लेसन में, ठीक है, ठीक है, इस लेसन का प्रत्यास्था का कह सकते हैं कि ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें आप प्रतिबल के बारे में चीजें समझेंगे। प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे। और ये कितने प्रकार का होता है, उसके बाद से तब फिर विकृति पर चलेंगे। विकृति कितने प्रकार की होती है, इन दोनों के बीच संबंध देखेंगे, ठीक है, उनके नियम से, मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यास्थता क्या नाम है, कि ये प्रतिबल किसे कहते हैं। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्यास्था किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्प्रिंग, बल्कि स्प्रिंग नहीं, चलिए कोई पिंड ले लेता हूं। जैसे इसी प्रकार का ये कोई पिंड है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये कोई रबर है, जिसमें प्रत्यास्था होती है, ठीक है। ये मान लीजिए ये रबर है, ये रबर है, ठीक है, समझ रहे ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि चलिए मान लीजिए ये रबर है, और ये रबर, ठीक है, का मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए कि ये उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नहीं बल्कि यहीं पर बना देता हूँ, ठीक है। समझिए, ये यहाँ पर उस रबर को मैं बना दिया, ठीक है, ये रबर है, ठीक है। और आराम से आप चीजें समझ जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। इस रबर को मैं क्या कर दिया, यहाँ पर मैं फिक्स कर दिया इधर से, ठीक है, इधर से, ठीक है। अब ये जो रबर की लंबाई है, मैं मान ले रहा हूं कि ये जो रबर की लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल एफ है, एल है, ठीक है, या आयतन जितना भी कहिए, जितने में ये इसका आकार आकृति जैसे भी है, ये ऐसी है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसका क्षेत्रफल मैं मान ले रहा हूं इसमें कैपिटल ए, ठीक है। सामान्यतः जो क्षेत्रफल होता है उसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। और इस पर मैं कोई बाहर से एक बल लगा रहा हूं, इस पूरे क्षेत्रफल पर मैं लगा रहा हूं, बाहर से एक भी मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है। ये जो बल है, इस बल को मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूं। इस बल को क्या कहते हैं, ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं। देखिए, ये जो बल होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है बाह्य बल, इसको बोलते हैं, ठीक है, बाह्य बल, या ठीक है, बाह्य बल इसको बोलेंगे जो इस पिंड पर लगा हुआ है, या इसको विरूपक बल भी बोलते हैं, या निरूपक बल भी बोलते हैं, ठीक है, विरूपक, ठीक है, विरूपक बल, ठीक है, ये विरूपक बल है, समझ रहे, बाह्य बल या बाह्य विरूपक बल या विरूपक बल, ठीक है, ठीक है, या निरूपण बल भी इसको बोलते हैं, बहुत बल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सब लोग जानते हैं कि जब इस पिंड, इसमें इलास्टिसिटी है, रबर है, थोड़ा रबर को ध्यान में रखिए, ठीक है, रबर है, रबर इतना मोटा सा है रबर, समझिए, ठीक है, समझिए एकदम। और इस पर मैं इधर का बल लगा रहा हूं, इधर का खींच रहा हूं, समझिए कि, ठीक है। तो जब मैं बल लगाऊंगा तो इतना बड़ा है ना, ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूं, ठीक है, समझ रहे। तो जब मैं इस पर मैं बल लगाया तो ये थोड़ा सा जो है इधर बढ़ गया, दबा भी सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। यहीं पर मैं वो बल लगाया, ये चारों एकदम चारों ओर वही बल है ये, ठीक है, मतलब ये पूरा ये जो मैं यफ लिख रहा हूं, इस पूरे क्षेत्रफल पर लगा हुआ, हर बिंदु पर कुल मिला जुला करके लगा हुआ, ये क्या है, बल है,
ठीक है, बाह्य बल या विरूपक बल। तो इस पर मैं इधर जब मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है, लगाया लगाया लगाया, ठीक है, लगा रहा हूं और इतना जब लगा रहा हूं ना तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, मतलब आकार आकृति जो भी है सो परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर मैं इतना बल लगाया, इतना बल, थोड़ा सा समझिए, रबर है, थोड़ा सा खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के मान लीजिए खींच रहा हूं, मतलब बल लगा रहा हूं इस क्षेत्रफल पर, ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे खींचा हुआ हूं, ठीक है, और ऐसे ही एकदम खींचा हुआ हूं, उधर से वो दीवार में फिक्स है, ठीक है, इधर ऐसे खींचा हुआ हूं, खींच के ऐसे रिखा हुआ हूं, ठीक है, ये एकदम रुका हुआ है, ठीक है, एकदम जितना मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है, लगा रहा हूं, और जब मैं इसको छोड़ता हूं, जो बल मैं लगा रहा हूं इससे छोड़ता हूं, तो ये क्या हो जाता है, ये तुरंत अपने प्रारंभिक वाले अवस्था में आ जाता है जितना लंबा चौड़ा था। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण है कि मैं बाह्य विरूपक बल लगाया, आयताकार आकृति में परिवर्तन हो गया, ठीक है, जब मैं बाह्य बल को हटाया तो अपनी पूर्वावस्था में आ गया। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण है। वो प्रत्यास्थता का गुण क्या कर रहा है कि जब मैं बाहर वाला बल छोड़ रहा हूं, हटा ले रहा हूं, तो ये उसको प्रारंभिक अवस्था में लेके जा रहा है। प्रत्यास्था इसके अंदर को क्या कर रहा है? इसके अंदर वाला प्रत्यास्था जो है, ठीक है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझिए। जितना मैं ये बाहर बल लगा रहा हूं ना, ठीक है, लगा करके ऐसे स्थिर किया हुआ हूं, एकदम पिंड साम्य अवस्था में है, एकदम खिंचा हुआ हूं, तो जितना मैं लगा रहा हूं इस क्षेत्रफल पर, उतना ही प्रत्यास्था के कारण ये जो पिंड है ये भी क्या कर रही है, उतना ही इधर बल लगा रही है, तभी तो साम्य अवस्था में है। उतना ही अंदर की ओर ये पिंड प्रत्यास्था के कारण इस पर जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही बराबर, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में ये पिंड लगा रहा है। ये जो बल है, इस बल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, आंतरिक। देखिए ये तो क्रिया बल है जिसके द्वारा मैं इस पर क्रिया कर रहा हूं, बाह्य बल लगा रहा हूं, ठीक है, और ये जो है अंदर वाला, इसके अंदर वाला जो ये लगा रहा है वो प्रतिक्रिया बल है, जिसको हम लोग आंतरिक प्रतिक्रिया कहते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है, या इसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ रहे? प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं इधर छोड़ता हूं ना, तो जितना मैं लगाया था उतना ही ये भी लगा रहा है, तभी तो खींचा हुआ हूं, ये साम्य स्थिति में एकदम रुका हुआ है। तो जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना ही, तभी तो साम्य अवस्था में होगा, नहीं तो ये वाला अधिक होगा तो इधर खिंचाने लगेगा, ये वाला अधिक होगा तो इधर खिंचाने लगेगा, लेकिन रुका हुआ है, इसका मतलब जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना ही ये पिंड अंदर की ओर ये लगा रहा है, जिसको आंतरिक प्रतिक्रिया या प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? ये तो तभी मैं जब इसको छोड़ता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है ना, तो ये भी कितना होगा, ये 10 न्यूटन होगा। समझ रहे हैं? तो तभी मैं जब इसको हटा लेता हूं तो यही वाला बल इसको क्या होता है, परपूर्व वाले अवस्था में, जैसा भी इसका आकार आकृति था उस अवस्था में लेकर के चला जाता है। समझ रहे? इसके प्रत्यास्था के कारण ये क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? यही जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है जो इस पिंड के इस पृष्ठ पर लगा हुआ है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगा हुआ है, यही वाला बल, ठीक है, यही वाला बल जो इस पिंड के द्वारा इस पृष्ठ पर आंतरिक प्रक्रिया बल या प्रत्यानयन बल लगा हुआ है, यही वाला बल, और ये जो जिस पृष्ठ पर लगा हुआ है ना, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वही वाला अनुपात कहलाता है, ठीक है, प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। मतलब कि ये इस पर इतना प्रतिबल लगा हुआ है, या ये उतना प्रतिबल क्या किया है, लगाया है बल के, ठीक है, प्रति, ठीक है। समझ में? वही क्या होता है, प्रतिबल, मतलब कि स्ट्रेस से तो आप बढ़िया से वाकिफ होंगे। अरे वो स्ट्रेस ले लिया है भाई, ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का क्या मतलब, ठीक है, स्ट्रेस में रहने का मतलब आदमी एकदम चिंता में रहता है। चिंता में रहने का मतलब ये है कि बाहर से बड़ी प्रेशर है भाई, बड़ी प्रेशर लग रहा है, उसी को अंदर से ये लगा करके क्या कर रहा है, अंदर से लगा करके सह रहा है, सर है, लगा करके उसको क्या कर रहा है, बैलेंस किया हुआ है। तो अंदर से जो लगा रहा है ना क्षमता, चिंता किया हुआ है कि लगावत नहीं लगा रहा है, तो चिंता किया हुआ है, चिंता करने मैंने दिमाग लगा रहा है, चिंता किया है, वही स्ट्रेस है, यही, ठीक है। समझ रहे हैं? स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये बाहर से जो ये बल लग रहा है, ठीक है, ये इसके क्या कर आकार आकृति में
कि परिवर्तन कर रहा है, इसको विकृत कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी का विरोध करने वाला ये जो है ना कि नहीं 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 ना मत लगाओ मत लगाओ, लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, ठीक है, इसी को विरोध करने वाला ये जो है, ठीक है, जो इसको पहले अवस्था में लेकर के आने का प्रयास करता है, कुल मिला जुला कर वही स्ट्रेस है, प्रतिबल है, और क्या है, समझ रहे हैं, ठीक है, वही प्रतिबल कहलाता है। तो वो आंतरिक में, ठीक है, सामान्य लाइफ में स्ट्रेस का क्या मतलब कि प्रेशर, बाहर अरे बड़ी चिंता है, ये हो गया है, वो हो गया, ये काम है, इस काम का प्रेशर है, उस प्रेशर, वो जो काम है ना, उसको अंदर से जो आप लगा रहे हैं, जिसके द्वारा उस काम को कर रहे हैं, वही अंदर वाला क्या होता है, प्रेशर होता है, चिंता उनता, ठीक है, वही स्ट्रेस होता है, मतलब कि प्रतिबल सामान्य में, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सहन, ठीक है, सहन करना, ठीक है, अंदर से आप सह रहे हैं, स्ट्रेस को सह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि भाई ये प्रतिबल किसे कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रत्यानयन बल है, मैं इसको प्रत्यानयन बल क्यों कह रहा हूं, प्रत्यानयन बल उसे कहते हैं जो किसी पिंड को, ठीक है, पूर्व अवस्था, एकदम प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। कोई भी पिंड इधर उधर चला गया है ना, तो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला जो बल होता है, उसी को प्रत्यानयन बल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। जब आप लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये किसी धागे से बांध दिया मैंने किसी पिंड को, ठीक है, और इसको ये प्रारंभिक स्थिति में ऐसे है, सिंपल खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। तो इसको मैं इधर से अगर ढकेल देता हूं तो ऐसे ऐसे करने लगता है गति, तो इस पर एक बल लगने लगेगा। जब यहाँ पर आएगा तब नहीं लगेगा, लेकिन इधर जाने लगेगा तो इधर की ओर एक बल लगने लगेगा, या इधर जाने लगेगा तो इधर की ओर एक बल लगने लगेगा, जो कि चाहेगा कि हर समय क्या हो, जब प्रारंभ में जैसा था वैसा स्थिति आ जाए। तो वही जो प्रारंभ स्थिति में लाने वाला जो बल होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यानयन बल हो गया। तो मैं आपसे क्या बताया, ठीक है, देखिए ये प्रतिबल हेडिंग है, आप चीजों को समझ भी गए होंगे। प्रतिबल हेडिंग लिखेंगे, मन करे ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। फिगर बनाने के बाद जो है, ठीक है, आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि प्रतिबल किसे कहते हैं। मैं आपको दो परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। तो पहली परिभाषा जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही परिभाषा मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, लिखा हुआ हूँ। देखिए क्या लिखा हूँ, प्रतिबल बराबर, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, यही ना है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, ठीक है। और अपान, अपान माने अनुपात, ठीक है, अपान माने अनुपात। उसके बाद क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिस पर ये बल लगा हुआ है उसका क्या है, क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। तो प्रतिबल का मतलब होता है कि किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर लगने वाला जो है, या किसी पिंड के किसी परिच्छेद पर लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है या प्रत्यानयन बल है वो, और उस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कौन, जो अंदरवा से लगा रहा है, अंदर से जो लगा रहा है ना, ठीक है, उसमें आयतन आकार आकृति जो भी है उसमें परिवर्तन करने के लिए जो अंदर से लगा रहा है वही क्या है, प्रतिबल है, समझ रहे हैं, ठीक है, वही क्या है, प्रतिबल है। तो प्रतिबल आप समझ गए। यहाँ पर परिभाषा आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, किसी क्या लिखेंगे, यही वाला बात को स्टेटमेंट में लिख देंगे, वाक्य में, कि किसी पिंड पर, ठीक है, कार्यरत, ठीक है, किसी पिंड के पर बल्कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा कि किसी पिंड के किसी परिच्छेद पर कार्यरत, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल, और उस परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, उस पिंड पर कार्यरत प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर लिखेंगे, इतना लिख करके लिखेंगे अर्थात, ठीक है, अर्थात, और अर्थात लिख करके ये वाला सूत्र आप क्या कर लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। सूत्र क्या है, प्रतिबल बराबर वही आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल अपान क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है। तो प्रतिबल को यहाँ पर मैं प्रतिबल रहने देता हूँ, ठीक है। प्रतिबल जो मैं बल लगा रहा हूं यहाँ पर, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, अच्छा, जितना मैं बल लगाता हूं उतना ही ये बल होता है। तो ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल की जो माप होती है वो क्या होती है, प्रत्यानयन बल की माप क्या होती है, जो बाह्य बल हम लगाए हुए हैं वही उसकी माप होती है। तो जितना हम लोग लगाते हैं बाहर से ना, वही इतना होता है, तो उसी को हम लोग लेते हैं, जो ये लगाए रहते हैं उसी को ये ले लेते हैं। तो कितना लगा है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल कितना है, F है, क्षेत्रफल कितना है, A है, यही प्रतिबल का क्या होता है, ये सूत्र होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये प्रतिबल का सूत्र जान गए, और आप एक परिभाषा जाने हुए हैं, एक और परिभाषा अभी आपको क्या करना है, जानना है। तो तुरंत लिखेंगे यहाँ पर नोट में, ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भाई प्रतिबल बराबर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, ठीक है, ये F अपान A होता है, जहां पर F और A सब आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, पता है ना।
समझ रहे हैं? यदि मैं कह दूं यहीं पर, यदि a बराबर, ये जो a है, a को मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूं या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, कोई भी एक होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है ना, समझ रहे हैं? ये क्षेत्रफल है ना, तो एक उसका मान है ना कुछ भी, तो उसको एकांक बोलेंगे। एक एक हो गया, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल। यदि मैं यहाँ पर एक लिख दूंगा यहाँ पर, अगर ये क्षेत्रफल एकांक हो जाएगा, तब बताइए तब कितना हो जाएगा? इसी सूत्र से प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, एफ अपान कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल के जगह पर एक, ठीक है, एक हो गया, तो एक से भाग देंगे एक ही, मतलब आप समझ गए कि जो प्रतिबल है, प्रतिबल बराबर कितना? ये यफ आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि जो यफ है, यफ मतलब आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ये आंतरिक प्रतिक्रिया या प्रत्यानयन बल कौन वाला बल है? ठीक है, जो ये एकांक क्षेत्रफल ए बराबर एकांक क्षेत्रफल पर ये क्या कर रहा है? जो लग रहा है, ठीक ना। इसको एकांक किया हो तो ये एकांक पर जो लग रहा है वही ना ये यफ है, मतलब कि ये जो यफ है क्या है? वो एकांक क्षेत्रफल पर जो लग रहा है आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल, वो बराबर हो गया है किसके? प्रतिबल के। तो इसी यफ को जो एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है उसी को हम क्या कह दें? प्रतिबल कह सकते हैं। अतः करके आप समझ गए कि एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये कौन वाला बल है? ठीक है, किसी पिंड के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, ये क्या है? एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसको एक में मान लिया ना, ठीक है। तो किसी पिंड के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक, किसी पिंड के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जो कार्य करने वाला या लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, ये वाली परिभाषा क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। मतलब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगने वाला या कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। आप प्रतिबल क्या कर ली? समझ गए। एक और भी परिभाषा आप समझ गए कि नहीं? अब आपको समझना है दूसरा वाला कि जो प्रतिबल है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिबल का मात्रक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रतिबल का मात्रक। ठीक है, तो चलिए प्रतिबल के मात्रक को भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जान रहे हैं, ठीक है, आप लोग हो सकता है समझ भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? लिखिएगा कि हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल बराबर कितना होता है? एफ अपान ये ए होता है, समझ, एफ अपान ए। तो इसी ये जो बराबर है, दोनों पक्ष है ना, बायां पक्ष ये दायां पक्ष, दोनों और मात्रक लिख दीजिए। तो इधर मैंने मात्रक लिखा, इधर मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या? ठीक है, प्रतिबल, यहाँ पर प्रतिबल, समझ रहे हैं। और बराबर उधर भी क्या लिख दे रहा हूं? मात्रक, किसका भाई? ठीक है, एफ अपान ए का, समझ रहे हैं, एफ अपान ए, दोनों और मात्रक लिख दिया। इधर हो गया मात्रक किसका भाई? प्रतिबल का, ठीक है, प्रतिबल का। ठीक है, ये जो मात्रक लिखा हूं ये क्या बोल रहा है? मात्रक किसका? प्रतिबल का, बराबर ये बोल रहा है मात्रक किसका? एफ अपान ए का। तो इसको जैसा का तैसा रहने दिया, बीच में बराबर ये बोल रहा है मात्रक एफ का, एफ बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन हो गया। और अपान है तो अपान इसको भी दे दिया, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, समझ गए। तो आप ये समझ गए कि मात्रक, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, मात्रक क्या भाई? ठीक है, प्रतिबल बराबर ये, ठीक है, इसको मात्रक में ये जो अपान होता है ना, इसको प्रति लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़े में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन, ठीक है, और ये प्रति, इस प्रति को ऐसे ये मीटर स्क्वायर। आप समझ गए कि ये किसका होता है? प्रतिबल, मात्रक प्रतिबल, मतलब मात्रक प्रतिबल, मतलब प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए, या इसी को पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक है, इसी को बोलते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल, जिसको कैपिटल पी और स्मॉल ए से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ठीक है, पास्कल क्यों? क्योंकि ठीक है, ये जो दाब होता है, दाब, ठीक है, दाब बराबर भी कितना होता है? एफ अपान ए होता है ना। ठीक है, तो इसका भी मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है ना, निकालेंगे तो इस दाब को, ठीक है, क्या बोलते हैं? इसी दाब का मात्रक, ठीक है, चूंकि दाब जो है, द्रव दाब के बारे में सबसे पहले पास्कल जी हम लोग को बताए थे, उससे संबंधित नियम दिए थे। तो दाब का जो मात्रक होता है उनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो दाब का मात्रक एफ अपान ए होता है ना, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रहती है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दाब बराबर एफ अपान ए है, ये एफ कौन है? ये वाला आंतरिक वाला नहीं है, याद रखिएगा।
कोई द्रव या गैस होता है ना, तो उस पर जो हम बल लगा रहे हैं, बाहर वाला जो हम बल लगा रहे हैं, वो वाला बाहर वाला ये बल, और उसका जिस क्षेत्रफल पर लगे उस क्षेत्रफल का अनुपात उस पर लगने वाला दाब होता है। लेकिन किसी ठोस पर जो हम बल लगाते हैं, ये अंदर वाला बल और ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात, वो क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। समझ रहे हैं? तो इसको ये कहते हैं पास्कल। तो समझ गए आपकी मात्रक, इसका प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। समझ गए? अब देखिए, अब आपको समझना है, कभी कभी पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे कि ये जो क्या नाम है, ये मात्रा प्रतिबल है, प्रतिबल का बीमी सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिबल का बीमी सूत्र। ठीक है, प्रतिबल, ठीक है, का बीमी सूत्र, बीमी, ठीक है, सूत्र, ठीक है, बीमी सूत्र भाई आसान है, आप जानते ही हैं। ठीक है, कि हम जानते हैं कि भाई प्रतिबल बराबर कितना होता है? प्रतिबल बराबर कितना होता है? F अपान A होता है। दोनों और बीमी सूत्र लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए बीमी सूत्र। ठीक है, बीमी सूत्र किसका भाई? ठीक है, यहाँ पर प्रतिबल का। ठीक है, प्रतिबल का, और यहाँ पर लिख दीजिए बीमीय सूत्र। ठीक है, बीमीय सूत्र किसका भाई? ठीक है, F अपान A का, जैसे कि मात्रक निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीमीय, ठीक है, बीमीय सूत्र, ठीक है, बीमीय सूत्र यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिबल, मतलब प्रतिबल का बीमीय सूत्र बराबर, ठीक है, ये बल का बीमीय सूत्र आप सब लोग जानते हैं कि बड़े ब्रैकेट में, वैसे बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में M1 L1 T-2 होता है ना, T-2, और अपान ये क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर L स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर L-1 है और L2 है, L ऊपर जाएगा तो L कितना, ये सॉरी, ये L1 है और ये 2 है, जब L ऊपर जाएगा तो, ठीक है, ये 1 और -2 -1 हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र, ठीक है, बीमीय सूत्र जो है, ठीक है, बीमीय सूत्र किसका? ये प्रतिबल का। ठीक है, तो बराबर, ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये सब कुछ वही रहेगा, M पर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये -2 है, 1 है तो -1 हो जाएगा, तो M1 L-1, ठीक है, और यहाँ पर T-2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये प्रतिबल का क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है। तो आप समझ गए कि भाई प्रतिबल का बीमीय सूत्र, ये मैं क्यों लिख दिया F बराबर ये इतना इतना, ये आप तो जानते होंगे कि बल का बीमीय सूत्र या क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र कितना होता है, नहीं तो आपको बीमीय सूत्र वाला लेसन पढ़ना पड़ेगा। वो खैर अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, आप जानते होंगे, फर्स्ट फिजिक्स में पढ़े होंगे, नहीं तो मैं कभी किसी जल्दी ही मैं उस लेसन को भी कवर करूंगा बीमीय सूत्र वाला। ठीक है, तो बीमीय सूत्र किसे कहते हैं आप ये समझ गए। ठीक है, बीमीय सूत्र किसका? प्रतिबल का। ठीक है, दाब और प्रतिबल के कई बीमीय सूत्र, क्योंकि मात्रक के कई होता है, M1 L-1 T-2, इसका क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है। अब बात आती है कि प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो प्रतिबल जो है कई प्रकार का होता है, जो कि इंजीनियरिंग जब आप करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोग ये पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से तो वैसे तो कई होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है इंटरमीडिएट में, वो प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है स्पर्श रेखीय, ठीक है, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं, टेंजेंशियल आर शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस उसको बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। अब आपको ये समझना है कि भाई अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं, ठीक है, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ये क्या होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्या करनी, समझनी है। तो आगे वाले वीडियो में मैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए कोई भी प्रतिबल होगा, सबका मात्रक यही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही, मतलब पास्कल ही होगा, बीमीय सूत्र वही होगा। हाँ, वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग किसी पिंड के अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगेंगे, अलग अलग उनका वो आकार आकृति जो भी है परिवर्तित करेंगे, तो उनको अलग अलग प्रतिबल हम लोग बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ये अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, फिर उसके बाद से एक अगले वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर अगले वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो और उसके बाद से तब इस पर न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो और भी कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, तब हम लोग, ठीक है, विकृति को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।